Welcome to online Guruji classes. As promised, from today onward, we will start percentage, profit loss and discount हमारे मॉर्निंग के लेक्चर वाल में और इवनिंग का जो वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा उस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। क्लियर? अलजेब्रा के 3 पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो भी इसी बीच में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी स्लो इंटरनेट कनेक्शन के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ओके, बाकी जो लोग ये लेक्चर सीरीज़ हमारा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप फ्रीली ये वीडियो देख ही रहे हैं। क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है? और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। ओके, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसे स्टार्ट करने से पहले जैसे ये चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, मैं अभी बुक देख रहा था तो वो लोग क्या करते हैं, हर कंसेप्ट के लिए उन लोगों ने अलग अलग फंडे यूज कर रखे हैं, हर कंसेप्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मूले यूज कर रखे हैं। ठीक है, हम वैसा नहीं करेंगे। मेरे पास तो एक ही फार्मूला है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी विल कंप्लीट अवर होल दिस चैप्टर ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, और दूसरा ये भी देखा है मैंने, जब टीचर पढ़ाते हैं तो दे जनरली से कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 मान के आप सॉल्व कर लो। वैसा भी नहीं होता है, इट्स क्वेश्चन की डिमांड होती है। ठीक है, 100 तो मानना ही नहीं है आई गेस। मेरा तो ये कहना है 100 मान के तो गलती होती ही है। ठीक है, आप लोग क्या मान सकते हो, आप लोग 100x तो आपको हमेशा ही मानना है, 100 के साथ एक x का मल्टीपल पक्का से रखना है। दूसरा मेरा ये मानना है कि इट्स डिमांड क्वेश्चन की कि आपको क्या चाहिए। समटाइम्स हमें 10x मिलके जल्दी सॉल्व हो जाता है, कभी 100x लेकर, कभी 200x लेकर, कभी 300x लेकर। तो ये वैल्यू कैसे लेनी है ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में मैं वैल्यू लेता रहूँगा, मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि भाई यहाँ पर 100x क्यों लिया मैंने, यहाँ पर 200x क्यों लिया मैंने। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को भी क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर? चलो थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, परसेंटेज की अपनी तो कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे आई गेस दो चार चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चंस में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? बेसिक सी चीज़ें हैं आई गेस, क्लास 6 7 पे भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। और डेली आप परसेंटेज का कंसेप्ट तो यूज़ करते ही हो, शोरूम में जाते हो वहाँ लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 20+20% डिस्काउंट। तो आपके दिमाग में प्राइस तो उसी टाइम कैलकुलेट हो जाता है, यार जूते में 50% का डिस्काउंट है, चलो तो 2,000 का जूता 1,000 में मिल जाएगा। ठीक है, मॉल पे घूमते हो तो परसेंटेज ही देखते रहते हो। क्लियर? मैं तो यही देखता हूँ कहाँ 90+90 मिल जाए। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में सबसे पहले दो चार कंसेप्ट हम डिस्कस मैं करना चाहूँगा। क्लियर? ओके, सबसे पहली बात जो मैं, ओके, टर्मोलॉजी देखते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसे हम बोलेंगे। क्या है? कॉस्ट प्राइस। ओके, हाँ, और एक और रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के साथ आप अपने बुक से प्रैक्टिस मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि लेक्चर थोड़े रैंडम्स होते हैं मेरे हमेशा की तरह। ठीक है, तो जब तक लेक्चर के आपके 10 12 पार्ट खत्म नहीं हो जाते आप लोग खुद से स्टार्ट मत कर लेना। दैट विल बी डीमोटिवेटिंग फॉर यू अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। टिल द टाइम यू प्रैक्टिस योर अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क और बाकी कोई जो चैप्टर आपने कर लिया है। हाँ, ज्योमेट्री एकदम सिस्टमैटिकली चलेगी। क्लियर? सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि भाई, अच्छा, कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस, क्या बताऊँ अब। एसपी इज, अभी बताता हूँ क्या, सेलिंग प्राइस।
ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब बोलूं तो जो आर्टिकल का एक्चुअल प्राइस है, अगर आप ही मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप ही वो आर्टिकल बना रहे हो, ठीक है, तो जितने में आपको वो आर्टिकल पड़ा, ठीक है, अगर आप ही मैन्युफैक्चरर यूनिट हो तो आपको उस आर्टिकल बनाने में कितना पैसा लगा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब आपने वो आर्टिकल कितने में बेचा, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। क्लियर। कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, देखो। क्लियर। ओके। एक केस ये हो सकता है कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन माय कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब मैंने आर्टिकल को जितने में बेचा वो क्या था, उसका जो प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था, उससे ज्यादा था। दूसरा ये केस हो सकता है कि जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए उसके बेचने के प्राइस से। ठीक है। तो देखो, अगर सेलिंग प्राइस, मैंने मेरे पास कोई आर्टिकल मैंने 100 रुपए का खरीदा और आगे वो आर्टिकल मैंने 120 रुपए में बेच दिया, तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस क्या था, जो मैंने जो खरीदा था, मैंने तो 100 रुपए में खरीदा था, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपए। और वो आर्टिकल मैं 120 रुपए में बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी मेरे लिए, 20 रुपए। तो मेरा सेलिंग प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से अगर बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, मुझे प्रॉफिट होता है। क्लियर। और अगर मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, मुझे लॉस होता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर। और सीपी, अगर लॉस हुआ है तो लॉस कितने का होगा, लॉस होगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये भी समझ लो आप, मान लो मैंने एक आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा था, ठीक है, और मैंने उस आर्टिकल को आगे बेचा 80 रुपए में, तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस क्या रही उसकी, 100 रुपए रही ना। मैंने तो 100 रुपए में खरीदा था और मैंने उसे आगे कितने में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मैं तो लॉस में ही रहा। कितने का लॉस हुआ मुझे, 20 रुपए का। यहाँ पर देख लो, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 80, तो लॉस कितने का हो गया, 20 रुपीज का। क्लियर। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। क्लियर। उसके बाद एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर। और लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 ओवर सीपी। सीपी इज योर कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। यही क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीजीएल में अभी तक पूछा नहीं गया आई गेस, बट बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये बात हमें वो मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर में आगे, बट ये बात आप ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है, दोनों क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, उनके सेलिंग प्राइस पे मत कर देना कैलकुलेट। क्लियर। क्लियर। ओके। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसमें, इस पे इसे हम बोलते हैं एमपी, मार्क्ड प्राइस।
एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। एमआरपी लिखा होता है ना, सामान खरीदने जाते हो तो वही यही है। एमआरपी जो होता है मार्क्ड प्राइस। क्लियर? एमपी क्या होता है? मार्क्ड प्राइस होता है। क्लियर? देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। क्लियर? तीनों चीज पता हो गई। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस कित मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, मेरे मतलब आपके रिस्पेक्ट में अगर आप हो तो आपने कितने में खरीदा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। आपने कितने में बेचा, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस तो आपको प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो आपको लॉस है। प्रॉफिट कितने का होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने का होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एमआरपी क्या, सॉरी, एमपी क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, और जिसी को हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड एमआरपी या मार्क्ड प्राइस। क्लियर? क्लियर? आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। ये तो एकदम ही बहुत ही बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये तो आप लोगों को पहले से आता भी होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब जो फॉर्मूला जो हम परसेंटेज पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, आई गेस इस एक फॉर्मूला से ही आपके ये पूरा चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट आप लोग कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बुक में आपके 10 फॉर्मूले लिखे होते हैं, उन सब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है फाइनल क्वांटिटी is equal to initial quantity ब्रैकेट 1 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस तब होगा जब आपको प्रॉफिट या गेन होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं गेन, स्लैश। नेगेटिव तब होगा जब आपको क्या होगा? लॉस होगा अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टाइम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, वो आप सब समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले को लिखने के लिए कैसे लिख सकता हूं? देखो, अगर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, ठीक है, इस आर्टिकल का आपको सीपी पता है, आपने इसे बेच दिया तो आपको इसका एसपी भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो एसपी क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या होगी? आपकी फाइनल क्वांटिटी तो यही रही होगी ना। और इनिशियली क्या होगा? इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा आपका? सीपी। ठीक है, सीपी इनिशियली आपको पता था इसलिए इनिशियल क्वांटिटी, आपने उसे बेच दिया तो फाइनली क्या वो बन गया? वो सेलिंग प्राइस बन गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? फाइनल क्वांटिटी। तो इसे बस फॉर्मूले में डाल दो। बट आपको ये फॉर्मूला भी एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये याद नहीं रखना। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी योर सेलिंग प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी योर कॉस्ट प्राइस, 1 प्लस माइनस गेन अपॉन लॉस की डिनोमिनेटर 100 एन। एक ही बार ये प्रोसेस एक ही स्टेप में हो गया ना, कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिल गया तो 1। क्लियर? ओके, आई गेस क्लियर हो गया होगा। देखो दूसरा इसी पे दिखाता हूं मैं आपको कहां पर यूज हो सकता है। हर जगह ये यूज करता हूं मैं। तो आपके पास होता है प्रिंसिपल, होता है ना, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। आपके पास होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, से R% का इंटरेस्ट दे रहा है आपको। तो आपके पास क्या आ जाता है? फाइनली अमाउंट आ जाता है। तो देखो
तो देखो प्रिंसिपल क्या था, इनिशियली था आपके पास इनिशियल क्वांटिटी, रेट लगने के बाद फाइनली आपको क्या मिला, अमाउंट मिला, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल क्वांटिटी। तो अगर आप इसे फॉर्मूले में डालो तो देखो आपके पास आ जाएगा भाई माई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैंक पे तो R% का फायदा हो रहा है आपको, तो यहाँ पर प्लस R अपॉन 100 की पावर n। क्लियर। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर। इसका मतलब अगर आपका ये फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस गेन ओवर गेन या लॉस अपॉन 100। अगर गेन हो रहा है तो पॉजिटिव, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव। एन बताता है आपको नंबर ऑफ स्टेप। अगर आपको ये बात की क्लैरिटी बन गई है तो आई गेस आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बाकी मिक्सचर में भी बहुत यूज होंगे ये कंसेप्ट, ठीक है, ये सारे चैप्टर आप बहुत ही आराम से खत्म कर सकते हैं। क्लियर। बेसिक चैप्टर्स है ये तो आपके, बट हाँ सीजीएल मेंस पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20-25 क्वेश्चंस मोर देन दिस, ठीक है, 30 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन टॉपिक से पूछा जाता है, और बहुत ही सिंपल होते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को मेरे साथ फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई बड़ी इशू नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अच्छा, एक और कंसेप्ट आपका बच जाता है, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बस थ्योरी इतनी ही है, ठीक है। एक और है कि भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्लियर। इन तीनों के बीच पे रिलेशन निकालना। क्लियर। इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना। अच्छा, अब इसे ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना, इसे हमेशा ही ऐसे लिखना। देखो सबसे पहले लिखना कॉस्ट प्राइस, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना सेलिंग प्राइस, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना मार्क प्राइस। क्लियर। क्लियर। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में बेचा, मार्क प्राइस मतलब उसकी कीमत क्या लगाई आपने, और सेलिंग प्राइस क्या है, उसे फाइनली कितने में बेचा। क्लियर। डिस्काउंट का जो कंसेप्ट होता है यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, डिस्काउंट। वैसे तो ये कंसेप्ट मैं क्वेश्चन में भी क्लियर कर सकता हूं, बट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्लियर। एक सामान था, उसके कॉस्ट प्राइस को आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस से हमेशा मार्क प्राइस की तरफ जाते हैं। क्लियर। और इसे बोलते हैं मैं मार्कअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्क अप। ठीक है। और एमपी से मार्क प्राइस से आप क्या है, सेलिंग प्राइस की तरफ आते हो। क्लियर। और इसे यहां पर इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंट। और सीपी से डायरेक्ट एसपी भी आप जा सकते हो। बस ये फ्लो याद रखिए, ठीक है। अभी हम इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको ये एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये ग्राफ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कॉस्ट प्राइस से आप मार्कअप पे जाते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस या एमआरपी में आप डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस लेते हो। क्लियर। क्लियर। इस चीज को आप याद रखना। क्लियर। देखो आज आज हमने थ्योरी किया है, तो इसके साथ के एक